क्राफ्ट के अंदर वॉल्स के ऊपर भी चल पाओगे और तो अब आप इस बेकार से डर्ट ब्लॉक को एमराल्ड ब्लॉक भी बना सकते हो। सो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिसको सिर्फ 1% लोग जानते हैं। और हाँ, अगर आप भी उन 1% लोगों में से हो जिन्होंने सब्सक्राइब कर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो जल्दी से करके वीडियो में आ जाओ। लेट्स बिगिन। विलेजर्स देखा जाए तो काफी ज्यादा भोंदू है, लेकिन इनकी ड्रेसेस देखो भाई कितनी ज्यादा स्टाइलिश है। मोजेंग ने खुद बताया है कि विलेजर्स की ड्रेस गुची ब्रांड से इंस्पायर्ड है। सुन के शौक लगाना मेरे को भी लगा यार। एंड यार फेंसेस के बारे में कोई क्यों बात नहीं करता है। देखो इस टाइम पे मैं फेंस के ऊपर से कूद नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको और ऊंचा बना देता हूँ कारपेट से ट्रैप डोर्स रख कर, तो देखो मैंने कितना इजीली इसके ऊपर जंप मार दी। बट ये कैसे पॉसिबल है? एंड ये तो आपको पता ही है कि स्विफ्ट स्नीक की एन्चेंटमेंट काफी बढ़िया है क्योंकि आप उससे जल्दी ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन आप में से कई लोग इसको गलत तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप इसको यूज करने से पहले एकदम भागकर स्नीक करोगे तो आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा तेज बढ़ जाएगी। और इतना ही नहीं, मैं यहाँ पर स्नीक और जंप बटन एक साथ दबा रहा हूँ जिससे कि मैं और जल्दी ट्रैवल कर रहा हूँ और आपके एनिमीज को आसपास पता भी नहीं चलेगा। माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक मॉब कौन सा है? अगर आपको लगता है कि वार्डन, तो शायद से आप गलत हो सकते हो, क्योंकि वार्डन की सबसे पावरफुल सोनिक बीम आपको सिर्फ 22.5 हार्ट्स का डैमेज देती है। इससे ज्यादा खतरनाक तो चार्ज्ड क्रीपर है, क्योंकि वो फटने पर आपको 64 हार्ट्स का डैमेज देता है। मैं तो कह रहा हूँ भाई इसको नया बॉस बना दो। अगर आप अपने 8 एरोस को लिंगरिंग वाटर बोतल से मिक्स करते हो तो आपको एक नया एरो मिलता है जो कि बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि बस इसमें से ब्लू कलर के पार्टिकल्स निकलेंगे और इसका कुछ भी काम नहीं है। हाँ, बट ये पहले वाले एरो से थोड़े से कूल दिख रहे हैं। एंड गाइस, आप एक छोटी सी जगह पर सिर्फ 24 एनिमल्स को भर सकते हो। अगर आप उससे ज्यादा भरोगे तो वो खुद मरना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आप गेम रूल की कमांड से इसको 100 तक कर सकते हो। अगर आपने इतने सारे एनिमल्स एक जगह पर भर दिए और वहाँ से फिर एक ब्लॉक तोड़ दिया तो जरा देखो भाई यहाँ पर एनिमल कैनन बन चुकी है जो कि कितनी ज्यादा दूर तक शूट हुई है। आप सभी को कोबलस्टोन जनरेटर तो बनाना आता ही होगा, काफी ज्यादा आसान है, लेकिन यही चीज अगर हम नेदर में करें तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हम पानी प्लेस नहीं कर सकते। बट आपको पता है वहाँ पर आप बसाल्ट जनरेटर बना सकते हो। तो इसके लिए पहले आपको लावा प्लेस करना है और साइड में एक ब्लू आइस प्लेस करनी है, और ध्यान रखना कि आपने नीचे एक सॉल्ट सोइल भी लगा रखी है। एंड फिर क्या, इतना आसानी से आप यहाँ पर बसाल्ट जनरेट कर सकते हो। और ये तो कुछ भी नहीं है, बम्बो जम्बो जैसे प्लेयर्स ने तो यहाँ पर बसाल्ट का पूरा ब्रिज भी बना रखा है ये ट्रिक का यूज करके। एंडरमैन्स को स्नोबॉल्स, एरोज और एग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एरो के ऊपर पॉइजन का इफेक्ट लगाओ तो एंडरमैन इसको डॉज तो कर देगा, लेकिन स्टिल उसके ऊपर पॉइजन का इफेक्ट आ जाएगा। एमराल्ड्स एंड डर्ट ब्लॉक दोनों ही बड़ी अलग चीज है। डर्ट ब्लॉक बिल्कुल फालतू चीज है और एमराल्ड ब्लॉक्स आपको अच्छा खासा ट्रेडिंग करवा सकती है, बट आप डर्ट को एमराल्ड्स में चेंज कर सकते हो। सबसे पहले डर्ट ब्लॉक को मैंने एक मड के अंदर चेंज कर दिया, वो भी वाटर बोतल की मदद से। फिर ड्रिपस्टोन्स की हेल्प से आपको मड के अंदर से सारा पानी निकालकर उसको क्ले में ट्रांसफॉर्म कर देना होगा। एंड अब ये देखो, मैं इस क्ले का यूज करके किसी से भी एमराल्ड की ट्रेडिंग कर सकता हूँ। आई नो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन अमीर बनने का बढ़िया रास्ता है। क्या आप लोग भी ऑब्सीडियन का यूज करते हो ब्लास्ट रोकने के लिए? यार इसमें तो काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है। अरे इससे अच्छा तो वाटर लॉक्ड लीव्स का यूज कर लो, वो आपको अच्छा सा अच्छा धमाका झेल के दे देगी। एक सिंगल वाटर ब्लॉक काफी सारी क्रॉप्स को हाइड्रेट कर सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए यही वाटर ब्लॉक हवा में भी इस क्रॉप को हाइड्रेट कर सकता है। इसका मतलब पानी और क्रॉप के बीच में कोई सा भी ब्लॉक हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये कैसे हो रहा है वो मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा। हमारे स्नो गोलम्स इतने भी नूब नहीं है, अगर आप उनको कहीं पर ट्रैप कर दोगे तो वो कहीं ना कहीं से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। तो अगर आप कभी भी किसी मेज के अंदर फंस जाओगे तो बस एक स्नो गोलम स्पॉन कर देना। अब जो स्नो गोलम अपने पीछे स्नो छोड़ रहा है, आप इसको फॉलो करते करते मेज से बाहर आ सकते हो। काश यार हमारे विलेजर्स कितने ज्यादा दिमागदार होते। अगर आप लोगों का भी क्रॉप्स तोड़ने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है तो बस एक सिंपल सा फॉर्मूला समझ लो, क्रॉप्स को उगने के लिए लाइट चाहिए होती है। और अगर आप एक ऐसा सर्किट बना लेते हो जिसमें एक क्लिक से सारी लाइट्स ऑफ हो जाएं, तो आपकी सारी क्रॉप्स बस 1 सेकंड में टूट जाएंगी। अब भाई देखो मेरा कितना टाइम बच गया। एंड दोस्तों, आपका रियल नेम क्या है वो चीज मेरे को नीचे कमेंट्स में बताना, जरा मैं भी तो देखूं। स्पेक्टेटर मोड काफी ही मजेदार चीज है, आप इसका यूज कर किसी भी मॉब का पर्सपेक्टिव देख सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप स्पेक्टेटर मोड के अंदर भी मर सकते हो। लेकिन कैसे? ना तो हमें कोई लावा डैमेज पहुंचाता है और तो स्पेक्टेटर मोड में टीएनटी भी हमारा कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप वॉइड के काफी अंदर चले जाओगे तो आप स्पेक्टेटर मोड में भी मर सकते हो। मैं बता रहा हूँ वॉइड से खतरनाक कुछ भी नहीं है। पिकैक्स माइनिंग करने के लिए सबसे परफेक्ट टूल है, लेकिन यही पिकैक्स फार्मिंग करने के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक पिकैक्स के ऊपर फॉर्च्यून की एन्चेंटमेंट लगाकर आप काफी सारी क्रॉप्स तोड़ सकते हो और आपकी पिकैक्स को थोड़ा सा डैमेज भी नहीं होगा। इसका मतलब आप घर बैठकर जिंदगी भर अनलिमिटेड आलू खा सकते हो।
कहीं पर भी आग लग जाती है तो हम जल्दी से उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, और यार यही पानी के अंदर अगर हम सोल सैंड लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर से बुलबुले निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने पानी के अंदर काफी सारी सोल सैंड लगा रखी है, और अगर मैं इसके अंदर आग का गोला फेंकूंगा तो ये मस्त तरीके से तैरने लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये होना पॉसिबल भी कैसे है। टीएनटी इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो चुटकियों में आपकी बेस की धज्जियां उड़ा सकता है, लेकिन अगर आपसे गलती से टीएनटी इग्नाइट हो जाता है तो उसके ऊपर जल्दी से एनविल गिरा दो। यहाँ पर एनविल ने सारा धमाका झेल लिया और आसपास किसी भी ब्लॉक को कोई डैमेज नहीं आया। रात होने पर हम जमीन के ऊपर बेड लगाकर मस्त तरीके से सो जाते हैं, लेकिन आपको पता है आप पानी के अंदर जाकर भी मस्त बेड प्लेस कर सो सकते हो। मेरे को सच में नहीं पता कि ये कैसे पॉसिबल है। अगर हम डोंकीज पे सवारी करते हैं तो उसके अंदर हम अपना सामान भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काफी कम स्पीड होती है। और अगर हम हॉर्स के ऊपर सवारी करते हैं तो यहाँ पर हम तेज तो चल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई सामान स्टोर नहीं कर सकते। तो इससे बढ़िया आप डोंकी और हॉर्स को ब्रीड करवा दो, जिससे कि यहाँ पर एक म्यूल आ जाएगा। एंड ये नेचुरली स्पॉन नहीं होता है, और इसमें आप अपना सामान भी स्टोर कर सकते हो और आपको स्पीड भी अच्छी खासी मिल जाएगी। सो यार इस क्रेजी सी चीज के लिए 1 लाइक तो बनता ही है। 30,000 का लाइक है, मैं जल्दी से पूरा करवा दो यार। इन विलेजर्स को हम अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। तो चलो एक और तरीका बताता हूँ इनको ट्रैप करने का। आपको जमीन में एक गड्ढा कर एक हनी ब्लॉक लगा देना है, और फिर उस हनी ब्लॉक के ऊपर एक कोल्ड ड्रोन भी रख दो। अब जैसे आप एक विलेजर को इस कोल्ड ड्रोन में गिराओगे तो वो हमेशा के लिए यहीं पर स्टक हो जाएगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखियो, मैं तो जा रहा हूँ। 1.13 के अपडेट से पहले अगर आपका कोई भी कीमती सामान पानी के अंदर गिर जाता था तो वो हमेशा नीचे ही रहता था, लेकिन 1.13 के अपडेट के बाद कोई भी पानी में गिरा हुआ सामान खुद ऊपर आ जाएगा। थैंक यू सो मच माइनक्राफ्ट, क्योंकि यार अगर मेरा कीमती सामान ऊपर नहीं आता तो मैं इस अंधेरे में कैसे ढूंढ पाता। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर आप एंडरमैन की आंखों में देख लो तो वो भाई पागल सा हो जाता है और फिर आपके ऊपर आकर अटैक भी कर देता है। लेकिन अगर आप इसकी आंखों में देखते ही रहोगे तो ये वहीं पर खड़ा रहेगा। और भाई यहाँ पर मैं कम से कम 2 साल से खड़ा हूँ, ये मेरे को जान ही नहीं दे रहा। मैं बता रहा हूँ क्राफ्टिंग टेबल को बिल्कुल यूज करना छोड़ दो, खासकर स्टेयर्स बनाने के लिए, क्योंकि इसमें आप अपना काफी सारी स्टोन की बर्बादी कर दोगे। जरा ये देखो, क्राफ्टिंग टेबल के अंदर मैंने 6 स्टोन्स रखे हैं, तब जाकर मेरे को एक स्टेयर मिल रही है, और वहीं पर मैं स्टोन कटर में सिर्फ एक स्टोन ब्लॉक से अपनी एक स्टेयर बना सकता हूँ। तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर चालाक बनने की? जा लावा में जाके मर जा। फर्नेस को यूज करने के लिए हमको बार बार सामान डालना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी काफी सारी रिसोर्सेज भी यूज हो जाती हैं और टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप एक कारपेट ड्यूपर बना सकते हो। एंड मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा एंगल सेट करा है जिसकी वजह से कारपेट्स यहाँ पर होपर में जा रहे हैं और हमारी फर्नेस अब हमेशा के लिए चलती रहेगी। अब आप इस फर्नेस को अनलिमिटेड टाइम्स यूज कर सकते हो। और अगर आपको कोई बड़ा एरिया माइन करना है तो यार आप सिर्फ एक पिकैक्स से ये चीज नहीं कर सकते, तो इससे बढ़िया एक टीएनटी ड्यूपर बना लो। अगर आप कुछ ऐसा सेटअप बना लेते हो तो आपके पास एक ऐसी ओवर पावर मशीन होगी जिससे आप इन्फिनाइट माइनिंग कर सकते हो। और माइनिंग ही नहीं, आप इसकी मदद से बड़े बड़े दुश्मनों का बेस भी कुछ चुटकियों में उड़ा सकते हो। एंड गाइस, अगर आप एक गड्ढे में पानी को 2 अलग अलग साइड से भरते हो तो आप इन्फिनाइट वाटर सोर्स बना सकते हो। बट ऐसा हम लावा के साथ नहीं कर सकते, लेकिन इन्फिनाइट लावा बनाने का भी एक तरीका है। तो इसके लिए आपको लावा को ड्रिपस्टोन ब्लॉक के ऊपर रख देना है और उसके नीचे एक कोल्ड ड्रोन रख दो। अब यहाँ पर बूंद बूंद करके आपका लावा कलेक्ट होता रहेगा, और इस तरीके से आप अपना काफी सारा लावा बना सकते हो। रिसेंटली माइनक्राफ्ट अपडेट्स में हमारे हैंगिंग साइंस ऐड करे गए हैं, देखने में काफी कूल लगते हैं, लेकिन आपको पता है आप इनसे अपना ब्रिज बना सकते हो जो देखने में काफी ज्यादा स्केरी है। बट डरो मत, आप इसके आर पर नहीं गिरने वाले, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और मॉब इस पे आएगा तो वो नीचे गिर जाएगा। और तो और आप इन्हीं हैंगिंग साइन की मदद से टूटे हुए ब्रिजेस भी बना सकते हो जो देखने में काफी ज्यादा कूल लगते हैं। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये टर्टल एग कुछ ज्यादा काम की नहीं है तो इसके बाद आपकी सोच बदलने वाली है। जैसे कि मेरी तरह ये ज़ॉम्बीज आपको भी काफी ज्यादा परेशान करते होंगे, और आपको पता है ये ज़ॉम्बीज ना टर्टल एग के पीछे पागल हो जाते हैं। तो आप इन एग्स की मदद से कुछ ऐसा ट्रैप बना सकते हो जिसकी वजह से ये सारे ज़ॉम्बीज गड्ढे में गिर के मर जाएं। हनी ब्लॉक्स बाकी ब्लॉक से थोड़े से छोटे होते हैं, एंड इन ब्लॉक्स के आर पार आप एरोज को भी शूट कर सकते हो। एंड अगर आपने इन हनी ब्लॉक्स को वॉल के अंदर कुछ इस तरीके से लगा दिया तो फिर आप वॉल रनिंग भी कर पाओगे। बट हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, कभी नीचे जाके गिर जाओ। और दोस्तों, इस वाली वीडियो के अंदर मैंने बिलियनर्स एसएमपी ज्वाइन करी थी, तो इस वाली वीडियो को भी जरूर देख लेना।